अध्याय 1। मेरा पहला घर। मैं एक बड़े घास के मैदान में रहता हूँ जिसके चारों ओर तालाब और पेड़ हैं। दिन में मैं अपनी माँ के साथ घास के मैदान में दौड़ता हूँ और रात में मैं उनके बगल में सोता हूँ। घास के मैदान में 6 और बछेड़े हैं। मैं उनके साथ भी दौड़ता हूँ और खूब मज़ा करता हूँ। लेकिन कभी कभी वे मुझे लात मारते हैं और काटते हैं। मेरी माँ हमेशा कहती हैं, ये घोड़े अच्छे हैं लेकिन विनम्र नहीं हैं। तुम प्रसिद्ध घोड़ों के परिवार से हो। तुम्हें हमेशा अच्छा और विनम्र रहना चाहिए और कभी काटना या लात नहीं मारना चाहिए। मेरी माँ का नाम डचेस है और वो बूढ़ी और समझदार है। वो हमारे मालिक की पसंदीदा घोड़ी है और वो हमेशा उसे एक छोटी गाड़ी में शहर ले जाती है। हमारे मालिक एक दयालु व्यक्ति हैं। वो हमें बहुत सारे जई, एक बड़ी गाजर और रहने के लिए एक गर्म जगह देता है। वो हमेशा हमसे अच्छी बातें करता है। कभी कभी वह हमें थोड़ी चीनी भी देता है। हम सभी उससे प्यार करते हैं। एक दिन मैंने देखा कि बहुत सारे कुत्ते हरे भरे घास के मैदान में दौड़ रहे हैं और जोर जोर से भौंक रहे हैं। क्या हो रहा है, माँ? मैंने पूछा। वह कहती है, कुत्ते एक खरगोश के पीछे दौड़ रहे हैं। शिकार चल रहा है। कुत्ते तेज दौड़ते हैं और खरगोश भी। काफी शोर होता है। अंत में कुत्ते बेचारे खरगोश को पकड़ लेते हैं और उसे मार देते हैं। फिर एक और दुखद घटना घटती है। 2 घोड़े और 2 आदमी जमीन पर गिर जाते हैं। एक आदमी उठ जाता है लेकिन दूसरा नहीं उठता। कुत्ते अब चुप हो गए हैं और हर कोई आदमी और 2 घोड़ों को देख रहा है। माँ दुखी होकर कहती है, ये युवा जॉर्ज गॉर्डन है, जमींदार का बेटा। बेचारा नौजवान मर गया। सिर्फ एक घोड़ा ही उठ पाता है, लेकिन दूसरा नहीं उठ पाता क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ है। कोई दौड़कर मालिक के घर जाता है और बंदूक ले आता है। एक जोरदार गोली चलती है और घोड़ा मर जाता है। मैं अब 4 साल का हूँ और मैं एक सुंदर 2 बछेड़ा हूँ। मेरे पास एक सुंदर काला कोट है और मेरे माथे पर एक सफ़ेद सितारा है। 3। एक दिन जमींदार, श्री गॉर्डन, मुझे देखने के लिए आते हैं। वह मेरी आँखों, मेरे दांतों और मेरे पैरों को देखता है। श्री गॉर्डन कहते हैं, जब आप उसे 4 में तोड़ देंगे तो मैं उसे देखना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, मिस्टर गॉर्डन, मेरे मालिक ने कहा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, कल मुझे तुम्हें प्रशिक्षित करना होगा। मुझे तुम्हें काठी और लगाम पहनना और अपनी पीठ पर किसी व्यक्ति को ढोना सिखाना होगा। फिर मुझे तुम्हें गाड़ी खींचना सिखाना होगा। कल एक महत्वपूर्ण दिन है, माँ धीरे से कहती है। याद रखो, तुम्हें हमेशा अपने मालिक की बात माननी चाहिए और कभी भी काटना या लात नहीं मारना चाहिए। और जब तुम खुश हो तो तुम्हें कभी भी कूदना नहीं चाहिए और जब तुम थके हो तो रुकना नहीं चाहिए। हमेशा एक अच्छा घोड़ा बने रहो। अगले दिन मेरा मालिक आता है और मुझसे चुपचाप बात करता है। फिर वह धीरे से मेरे मुंह में लगाम डालता है और लगाम मेरे चेहरे पर लगाता है। लगाम मेरे मुंह को चोट पहुंचाती है और बहुत बुरा लगता है, लेकिन मेरी माँ और अन्य वयस्क 2 घोड़े भी इसे पहनते हैं। फिर मेरा मालिक मेरी पीठ पर काठी लगाता है और मुझसे प्यार से बातें करता है। वह धीरे धीरे काठी पर चढ़ता है और मुझे घास के मैदान में घुमाता है। जब मैं उसे उठाकर ले जाता हूँ तो मुझे खुशी होती है। कुछ देर बाद वह मुझे ले जाता है लोहार को। लोहार घोड़े की नाल लगाता है। वे बहुत भारी धातु के जूते हैं और मुझे वे पसंद नहीं हैं। आज हम अपने दोस्त साइमन से मिलने जा रहे हैं, मेरे मालिक कहते हैं। साइमन के घर पर मैं गायों और भेड़ों के साथ एक घास के मैदान में रहता हूँ। अचानक एक बड़ी ट्रेन गुजरती है और बहुत शोर और धुआं करती है। मैं डर के मारे घास के मैदान के दूसरी तरफ भागता हूँ, लेकिन गायें और भेड़ें भाग जाती हैं, हिलते नहीं। बहुत सारी ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन वे मुझे चोट नहीं पहुँचाती हैं, इसलिए मैं उनसे डरता नहीं हूँ। कभी कभी मैं अपनी माँ के साथ गाड़ी खींचता हूँ और वो मुझे बहुत सी बातें सिखाती हैं। वह कहती हैं, कई तरह के मालिक होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बुरे और क्रूर होते हैं। आपको हमेशा उनकी बात माननी चाहिए और अपने परिवार के अच्छे नाम को याद रखना चाहिए। मई में मिस्टर गॉर्डन का एक आदमी आता है और मुझे ले जाता है।
मेरा मालिक कहता है, अलविदा मेरे दोस्त। एक अच्छा घोड़ा बनो और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो। मैं अलविदा नहीं कह सकता, इसलिए मैंने अपनी नाक उसके हाथ में रख दी। मिस्टर गॉर्डन के यहाँ मेरा नया घर बहुत सुंदर है। वहाँ एक बड़ा अस्तबल है और मेरे पास एक आरामदायक जगह है। अगले खलिहान में एक और घोड़ा है। नमस्ते, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने पूछा। मेरा नाम मेरी लेग्स है, घोड़ा कहता है। मैं अपनी पीठ पर युवतियों को ढोता हूँ। क्या तुम मेरे नए पड़ोसी हो? हाँ मैं हूँ। क्या तुम काटते हो? मेरी लेग्स पूछती है। नहीं, मैं नहीं खाता, मैं जवाब देता हूँ। मैं केवल घास खाता हूँ। अच्छा, क्योंकि दूसरे खलिहान का घोड़ा कभी कभी काटता है, मेरी लेग्स ने कहा। वह भूरे रंग का घोड़ा है और उसका नाम जिंजर है। अध्याय 2 पुल। मेरे कोचमैन का नाम जॉन मैनली है और वह अस्तबल के पास रहता है। जॉन एक मिलनसार व्यक्ति है और वह हमेशा मुझे अच्छी तरह से तैयार करता है। वह एक अच्छा सवार भी है। गुड मॉर्निंग, जॉन, मिस्टर गॉर्डन कहते हैं। नया घोड़ा कैसा है? जॉन कहते हैं, वह तेज है और उसे चलाना आसान है, सर। वह एक अच्छे परिवार से है। उसका नाम क्या है? मिस्टर गॉर्डन पूछते हैं। जॉन ने कहा, मुझे नहीं मालूम, सर। खैर, वह एक ब्यूटी चार है, मिस्टर गॉर्डन कहते हैं। चलिए उसे ब्लैक ब्यूटी कहते हैं। मुझे अपना नया नाम और अपना नया मालिक पसंद है। कुछ दिनों के बाद जॉन ने मुझसे कहा, आज तुम जिंजर के साथ गाड़ी में बाहर जा रही हो। मैं इस बात से खुश नहीं हूँ क्योंकि जिंजर मिलनसार नहीं है। लेकिन गाड़ी में कुछ सवारी करने के बाद हम बातचीत करने लगते हैं। जिंजर दुखी होकर कहता है, कभी कभी मैं काटता हूँ और लात मारता हूँ, लेकिन मैं बुरा घोड़ा नहीं हूँ। मेरे जीवन में मुझे केवल क्रूर स्वामी, बुरे कोचमैन और चाबुक याद हैं। ओह, मुझे माफ करना, जिंजर, मैंने कहा। क्या तुम यहाँ खुश हो? हाँ, मैं हूँ, जिंजर ने कहा, क्योंकि मालिक और कोचवान दोनों दयालु हैं। वे घोड़ों को समझते हैं। अब हम अच्छे दोस्त हैं और मुझे वह बहुत पसंद है। मुझे मेरी लेग्स भी पसंद है क्योंकि वह हमेशा खुश और मिलनसार रहता है। वह मिस जेसी और फ्लोरा का पसंदीदा दो घोड़ा है। वे मिस्टर गॉर्डन की बेटियां हैं। एक बादल भरे शरद ऋतु के दिन मास्टर ने कहा, जॉन, ब्लैक ब्यूटी के साथ गाड़ी तैयार करो। हमें व्यवसाय 3 के लिए शहर जाना है। यह मेरे लिए पहली बार है कि मैं मास्टर और जॉन के साथ शहर जा रहा हूँ। मैं उत्साहित हूँ। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहता हूँ और मास्टर को खुश करना चाहता हूँ। मास्टर और जॉन गाड़ी में हैं और बारिश शुरू हो जाती है और बहुत तेज हवा चलती है। हम शहर पहुँचते हैं और मास्टर कुछ लोगों से मिलने जाता है। जॉन और मैं बारिश में उसका इंतज़ार करते हैं। जब उसका काम खत्म हो जाता है तो वह कहता है, चलो घर चलते हैं, जॉन। शायद हम अंधेरा होने से पहले पुल पार कर सकें। जॉन कहते हैं, बारिश के समय ये पुल खतरनाक हो जाता है। हम पुल तक जाने के लिए देहाती सड़क पर जाते हैं और तेज बारिश हो रही है। मैं बहुत सावधान रहता हूँ क्योंकि सड़क खराब है। जब मेरे पैर पुल को छूते हैं तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं आगे नहीं बढ़ सकता और रुक जाता हूँ। चलो, ब्लैक ब्यूटी, मेरे मालिक ने कहा। मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि मुझे लगता है कि पुल पर खतरा है। जॉन ने कहा, कुछ गड़बड़ है, सर। ब्यूटी पुल पार नहीं करना चाहती, लेकिन हमें पुल पार करना ही होगा। बहुत देर हो चुकी है, मालिक ने कहा। तभी एक आदमी अपने घर से बाहर निकलता है और चिल्लाता है, रुको, रुको, वापस जाओ, पुल पार मत करो, ये बीच से टूटा हुआ है। बीच में टूटा हुआ, मास्टर ने कहा। ओह, धन्यवाद, ब्लैक ब्यूटी। जॉन ने कहा, हाँ, धन्यवाद ब्यूटी। हम दूसरे देहाती रास्ते से जाते हैं और देर से घर पहुंचते हैं। मालकिन हमें देखकर कहती हैं, क्या बरसात की रात है। मुझे खुशी है कि तुम घर आ गए। मालिक ने कहा, आप ब्लैक ब्यूटी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। वह बहुत बुद्धिमान घोड़ा है। उस रात जॉन ने मेरा गीला कोट सुखाया और मुझे गर्म नीला कंबल पहनाया। फिर उसने मुझे अच्छा खाना खिलाया और मैं आखिरकार सो सकी।
अगले दिन एक नया अस्तबल लड़का काम पर आता है। उसका नाम जो ग्रीन है और वह 14 साल का है। मुझे वह पसंद है क्योंकि उसका हाथ कोमल है और वह मुझसे बात करता है। एक रात अस्तबल की घंटी जोर से बजती है और सारे घोड़े जाग जाते हैं। मुझे जॉन की आवाज़ सुनाई देती है, ब्यूटी उठो, मालकिन बहुत बीमार है और हमें डॉक्टर वाइट को ढूंढने जाना चाहिए। वह मेरी पीठ पर काठी डालता है और सवार हो जाता है। मैं 3 कदम तेजी से दौड़ता हूँ क्योंकि मैं मालकिन की मदद करना चाहता हूँ। यह एक अंधेरी, ठंडी रात है। जब हम डॉक्टर वाइट के घर पहुँचते हैं तो जॉन उन्हें बुलाता है। खिड़की खुलती है और डॉक्टर अपना सिर बाहर निकालकर पूछता है, सुबह 3 बजे क्या बात है? जॉन ने कहा, मिसेज गॉर्डन बहुत बीमार हैं। कृपया तुरंत आइए। डॉक्टर ने पूछा, क्या मैं आपके घोड़े का इस्तेमाल कर सकता हूँ? मेरे घोड़े का एक पैर खराब है। जॉन ने कहा, हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर एक भारी भरकम आदमी है और अच्छा सवार नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ और घर की ओर सरपट दौड़ता हूँ। वह मालकिन से मिलने के लिए दौड़ता है और जो मुझे अस्तबल में ले जाता है। मैं बहुत गीला और ठंडा हूँ, जो मुझे सुखाता है और मुझे थोड़ा पानी और जई देता है। लेकिन वह मेरा गर्म नीला कंबल ओढ़ाना भूल जाता है। जल्द ही मैं कांपने लगता हूँ और मुझे बहुत ठंड लगती है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। अगले दिन मालिक मुझसे मिलने आए। तुम्हारे शुक्रिया, ब्लैक ब्यूटी, मालकिन को अब बेहतर महसूस हो रहा है, वह कहता है। लेकिन अब तुम बीमार हो, मेरी बेचारी ब्यूटी। हमें एक साथ 3 पशु चिकित्सक को बुलाना होगा। मैं अब बहुत बीमार हूँ, लेकिन गुरु के दयालु शब्दों से मुझे बेहतर महसूस हो रहा है। अध्याय 3। लॉर्ड और लेडी वर्ड्सवर्थ। मिस्टर गॉर्डन के घर में मेरी जिंदगी खुशनुमा है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। मालकिन बीमार है और मालिक उदास और चिंतित है। डॉक्टर वाइट अक्सर यहाँ आते हैं और कहते हैं, श्रीमती गॉर्डन को 2 या 3 साल के लिए किसी गर्म देश में जाना होगा। तब शायद वह बेहतर हो सकेगी। हर कोई दुखी है क्योंकि हमें जल्द ही अलविदा कहना होगा। एक दिन जेसी और फ्लोरा अस्तबल में आते हैं। वे कहते हैं, अलविदा प्यारे मेरी लेग्स। सभी शानदार यात्राओं के लिए धन्यवाद। वे उसे एक पुराने दोस्त की तरह गले लगाते हैं। जेसी ने कहा, दुखी मत हो मेरी लेग्स, पिताजी तुम्हें बूढ़े पादरी को बेच रहे हैं। वो एक दयालु आदमी है और घोड़ों से प्यार करता है। तभी मालिक अस्तबल में आता है और जिंजर और मुझसे बात करता है। मैं तुम्हें लॉर्ड वर्ड्सवर्थ को बेच रहा हूँ। वो एक अच्छा आदमी है और देहात में रहता है। अलविदा, ब्लैक ब्यूटी और जिंजर। वो बहुत देर तक हमारी गर्दन थपथपाता रहता है। मैं अलविदा नहीं कह सकता, इसलिए मैंने अपनी नाक उसके हाथ में रख दी। जिंजर और मैं अपने मालिक और अस्तबल को छोड़कर बहुत दुखी हैं। लेकिन घोड़े की यही जिंदगी होती है। लॉर्ड वर्ड्सवर्थ के पास एक सुंदर घर है, जिसमें हरा भरा घास का मैदान और बड़े अस्तबल हैं। जॉन और हमारे नए कोचमैन, मिस्टर यॉर्क, हमें हमारे अस्तबलों तक ले जाते हैं। वो हमें ध्यान से देखता है और कहता है, ये बहुत अच्छे घोड़े लगते हैं, मिस्टर मैनली। आप मुझे इनके बारे में क्या बता सकते हैं? जॉन कहते हैं, ब्लैक ब्यूटी सौम्य और बुद्धिमान है और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है। वो बहुत तेज भी है। जिंजर भी एक अच्छा घोड़ा है, लेकिन कभी कभी वह घबरा जाती है। मिस्टर यॉर्क पूछते हैं, क्या वे बियरिंग रिंग 2 पहनते हैं? जॉन कहते हैं, नहीं, वे ऐसा नहीं करते। ठीक है, मी। यॉर्क कहते हैं, यहाँ उन्हें इसे पहनना ही होगा। लॉर्ड और मुझे नर्म लगाम पसंद है, लेकिन लेडी वर्ड्सवर्थ असरदार लगाम चाहती हैं। घोड़ों को अपना सिर ऊंचा रखना चाहिए। जॉन कहते हैं, घोड़ों को ये पसंद नहीं है। ये बहुत असुविधाजनक है और इससे उनके सिर और गर्दन में दर्द होता है। आप सही कह रहे हैं, मिस्टर यॉर्क कहते हैं, लेकिन वो महिला दयालु नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि बियरिंग रिंग क्या होती है, लेकिन ये सुनने में बहुत भयानक लगती है। अगले दिन जिंजर और मैं महिला की गाड़ी खींचते हैं और हमें इसे पहनना पड़ता है। ये बहुत असुविधाजनक है क्योंकि हम अपना सिर नीचे नहीं रख सकते। यह एक घोड़े के लिए एक क्रूर बात है।
एक शाम जिंजर ने कहा, मुझे बियरिंग ग्रीन से नफरत है। मेरे सिर, गर्दन और मुंह में बहुत दर्द होता है। लोग इसे नहीं पहनते इसलिए वे चार को समझ नहीं पाते। मुझे भी इससे नफरत है, मैं कहता हूँ, लेकिन एक बेचारा घोड़ा क्या कर सकता है। जिंजर दुखी होकर कहती है, हम कुछ नहीं कर सकते। ब्यूटी, हम हर दिन बियरिंग लगाम पहनते हैं। महिला एक सुंदर पोशाक में सीढ़ियों से नीचे आती है और कहती है, यॉक, मुझे डचेस ऑफ बारस्टो के पास ले चलो। और मैं चाहती हूँ कि घोड़ों के सिर बहुत ऊंचे हों। वह गाड़ी में बैठ जाती है और बैठ जाती है। यॉक जिंजर और मुझे तैयार करता है। वह पहले मेरे पास आता है और बियरिंग की लगाम खींचता है, ये भयानक लगता है। फिर वह जिंजर के पास जाता है और वही करता है। जिंजर को गुस्सा आता है और वह बेतहाशा लात मारने लगती है। यॉक जमीन पर गिर जाता है और गाड़ी में बैठी महिला चिल्लाती है, दो ग्रूम अस्तबल से आते हैं और बेचारी जिंजर को ले जाते हैं। वह अब मेरे साथ सवारी नहीं करती। मालिक उसे शिकार के लिए इस्तेमाल करता है क्योंकि वह तेज है। मेरा नया गाड़ी का साथी मैक्स है, एक शांत ग्रे घोड़ा। मैं अपने पुराने घर के बारे में बहुत सोचता हूँ। यहाँ मेरे पास खाने पीने का सामान और साफ सुथरी दुकान है, लेकिन मेरे ज्यादा दोस्त नहीं हैं। यॉक एक अच्छा आदमी है, लेकिन वो मेरा दोस्त नहीं है। 1800 के दशक में जानवरों के साथ अक्सर क्रूर मालिक दुर्व्यवहार करते थे और कोई भी उनकी रक्षा नहीं करता था। 1824 में रिचर्ड मार्टिन ने लंदन में सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स की स्थापना की। ये दुनिया की पहली राष्ट्रीय पशु संरक्षण सोसाइटी है। 1840 में महारानी विक्टोरिया ने इसे रॉयल सोसाइटी फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स स्पीसीज 6 नाम देने की अनुमति दी। लोगों को ये समझ में आने लगा कि जानवर जीवित प्राणी हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार करना गलत है। आज RSPCA 400 से ज्यादा निरीक्षकों वाला एक महत्वपूर्ण संगठन है। वे घरों, पालतू जानवरों की दुकानों, खेतों और प्रयोगशालाओं में जाते हैं। वे जानवरों के प्रति दयालुता सिखाने के लिए स्कूलों के साथ काम करते हैं। वे कानून पारित करने के लिए सरकार के साथ भी काम करते हैं जो जानवरों की रक्षा करते हैं। RSPCA के पास पूरे इंग्लैंड और वेल्स में परित्यक्त जानवरों के लिए पशु अस्पताल और केंद्र हैं। एक युवा किसान वहां से गुजरता है और कहता है, बेचारी महिला, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ? हाँ, लॉर्ड रॉबर्ट ने कहा, कृपया गांव में जाएं और डॉक्टर के साथ वापस आएं। आप मेरे घोड़े ब्यूटी की सवारी कर सकते हैं। वह बहुत तेज है। किसान मेरी पीठ पर सवार हो जाता है और मैं गांव की ओर दौड़ता हूँ। वह एक डॉक्टर को ढूंढता है और हम लेडी एनी के पास वापस आते हैं। वह अभी भी घास पर है और डॉक्टर उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, वह मरी नहीं है, लेकिन हमें उसे अभी घर ले जाना चाहिए और उसे आराम करना चाहिए। जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे खुशी होती है क्योंकि मुझे अपनी युवा मालकिन पसंद है। उस शाम अस्तबल में जिंजर और मैं लिज़ी के बारे में बात करते हैं। 2 दिन बाद लॉर्ड रॉबर्ट मेरे पास आए और कहा, लेडी एनी अब बेहतर है और वह जल्द ही आप पर सवारी करना चाहती है। तुम एक बुद्धिमान घोड़ी हो, ब्यूटी, क्योंकि तुम बहुत सी बातें समझती हो। अध्याय 5। रूबेन स्मिथ में जब मिस्टर यॉर्क लंदन जाते हैं तो रूबेन स्मिथ कोचमैन बन जाते हैं। वह एक अच्छे, ईमानदार आदमी हैं और घोड़ों को समझते हैं। लेकिन उनकी एक बड़ी समस्या है, वो बहुत शराब पीते हैं और अक्सर नशे में रहते हैं। एक सुबह वह मेरी दुकान पर आया और बोला, हम व्यापार के सिलसिले में शहर जा रहे हैं, ब्यूटी। उसने मुझे काठी पहनाई और हम चल पड़े। जब हम शहर पहुंचे तो स्मिथ मुझे एक अस्तबल में छोड़ गया। स्मिथ अस्तबल के लड़के से कहता है, मेरा घोड़ा भूखा और प्यासा है। मैं 4 बजे वापस आ रहा हूँ। लड़का मुझे जई और पानी देता है और मेरे घोड़े की नाल को भी देखता है। तुम्हारे सामने वाले जूते की कीलें ढीली हैं, उसने मुझसे कहा। तुम ढीली कीलों के साथ नहीं दौड़ सकते। मुझे स्मिथ को बताना होगा, लेकिन स्मिथ 4 बजे नहीं आता और 5 बजे भी नहीं आता। लड़का परेशान है और मैं भी। रात 9 बजे स्मिथ वापस आता है। वो गुस्से में है और उसकी आवाज़ तेज है।
वह ठीक से चल नहीं पाता। लड़का कहता है, आपके घोड़े की अगली नाल के नाखून ढीले हैं, श्रीमान। ढीले नाखूनों वाले घोड़े की सवारी करना खतरनाक है। स्मिथ उसकी ओर देखता है और चिल्लाता है, बहुत देर हो गई है। मैं घर जा रहा हूँ। यह एक अंधेरी रात है और चांद बादलों के पीछे है। चलो, ब्यूटी, सरपट दौड़ो, वह चिल्लाता है और मुझे चाबुक से मारता है। मैं तेजी से सरपट दौड़ता हूँ लेकिन मेरा आगे का जूता ढीला है। मुझे फिर से चाबुक का एहसास होता है। सरपट दौड़ो, सुंदरी, स्मिथ पुनः चिल्लाता है। पुल पर मेरा आगे का जूता उतर गया। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। सड़क पर बहुत सारे नुकीले पत्थर हैं। मैं सरपट दौड़ने की कोशिश करता हूँ लेकिन मैं नहीं दौड़ पाता। अंत में मैं घुटनों के बल गिर जाता हूँ और स्मिथ गिर जाता है। मैं धीरे से उठता हूँ और स्मिथ को देखता हूँ। वो हिल नहीं रहा है। मैं क्या कर सकता हूँ? जल्द ही मुझे जिंजर की आवाज़ सुनाई दी। मैंने जोर से हिनहिनाया और उसने जवाब दिया। फिर मैंने पुरुषों की आवाज़ सुनी और वे स्मिथ के सामने रुक गए। एक आदमी ने कहा, ये रूबेन है। वो मर चुका है। मर गया, एक और आदमी कहता है। हाँ, पहला आदमी उदास होकर कहता है, बेचारा रूबेन स्मिथ, उसके सिर को तो देखो। फिर वह आदमी मेरी तरफ देखता है, इस बेचारे घोड़े को देखो। ये ब्लैक ब्यूटी है। इसके घुटने बुरी तरह चोटिल हैं। वे लोग धीरे धीरे मुझे अस्तबल में वापस ले जाते हैं, लेकिन मैं सो नहीं पाता। अगले दिन पशु चिकित्सक और लोहार मुझे देखने आते हैं। पशु चिकित्सक का कहना है, इस घोड़े को कुछ महीनों तक आराम करना चाहिए। तो अब मैं हरी घास के मैदान में रहता हूँ, जहाँ मीठी घास है। लेकिन मैं भविष्य को लेकर चिंतित हूँ क्योंकि मेरे घुटने ठीक नहीं हैं। 1 महीने बाद जिंजर भी घास के मैदान में आ जाती है, क्योंकि वह बहुत थक जाती है। मुझे सेब के पेड़ के नीचे अपने पुराने दोस्त से बात करना अच्छा लगता है। एक गर्मी के दिन लॉर्ड वर्ड्सवर्थ और यॉर्क घास के मैदान में आते हैं। वे मेरे घुटनों को देखते हैं। मुझे खेद है, यॉर्क, लेकिन मुझे ब्लैक ब्यूटी को बेचना होगा, लॉर्ड ने कहा। उसके घुटने अब सही नहीं रहे। मैं ऐसे घुटनों वाले घोड़े को अपने अस्तबल में नहीं रख सकता। मुझे बहुत खेद है क्योंकि मुझे ब्यूटी पसंद है। वो एक शानदार घोड़ा है, लेकिन उसके घुटने। जब वे चले जाते हैं तो जिंजर दुखी होकर कहती है, तुम मेरे एकमात्र दोस्त हो और तुम्हें जल्द ही चले जाना चाहिए। कितना मुश्किल जीवन है। मैं उसकी ओर देखता हूँ और कहता हूँ, जिंजर, तुम मेरी सच्ची दोस्त हो। स्वामी मुझे शहर के लिवरी अस्तबल में बेच देता है। यह एक अच्छी जगह नहीं है। लिवरी अस्तबल में कोई भी घोड़ा और गाड़ी किराए पर ले सकता है। ज्यादातर ड्राइवर बुरे होते हैं और घोड़ों के बारे में कुछ नहीं जानते। और जाहिर है कि उन्हें गाड़ी चलाने के बारे में कुछ नहीं पता। वे बहुत सारी गलतियां करते हैं और फिर घोड़े पर गुस्सा करते हैं और चाबुक का इस्तेमाल करते हैं। शाम को मैं अपने दिन के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं दूसरे घोड़ों को नहीं जानता। मैं बहुत अकेला हूँ और जिंजर के बारे में सोचता रहता हूँ। अध्याय 6। एक लंदन कैब घोड़ा। 1 साल तक अस्तबल में रहने के बाद मालिक मुझे घोड़ों के मेले में ले जाता है। वो मुझे बेचना चाहता है। घोड़ों का मेला एक दिलचस्प जगह है। मेले में कुछ घोड़े जवान और सुंदर हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर बूढ़े और थके हुए हैं। उनकी आंखें उदास हैं और वे दुबले पतले और भूखे हैं। मैं अब भी एक मजबूत घोड़ा हूँ, लेकिन मेरे घुटने अब पहले जैसे नहीं रहे। लोग मुझे देखने आते हैं और उन्हें मैं पसंद आता हूँ, लेकिन जब वे मेरे घुटने देखते हैं तो चले जाते हैं। दिन के अंत में एक लंबा, पतला आदमी आता है और मेरी तरफ देखता है। फिर वह मेरे मालिक से बात करता है। वह कहते हैं, मैं एक शांत घोड़े की तलाश में हूँ। मैं हर सुबह ताजी हवा में उस पर सवारी करना चाहता हूँ। मेरे मालिक कहते हैं, ये काला घोड़ा एकदम सही है। वह बहुत ही सज्जन है। मेरे नए मालिक मिस्टर बैरी हैं और वे बाथ में रहते हैं। वे जानते हैं कि घोड़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन वह एक दयालु आदमी है। वो बहुत सारा खाना खरीदता है, लेकिन अस्तबल का लड़का उसे चुराकर घर ले जाता है। वह बेईमान और आलसी है।
वो कभी मेरे पैर या मेरे अस्तबल को साफ नहीं करता। मिस्टर बेरी को इस बारे में कुछ नहीं पता। एक दिन मिस्टर बेरी के दोस्त ने कहा, आपका घोड़ा बहुत दुबला है। उसे क्या हो गया है? मुझे नहीं मालूम, श्री बेरी कहते हैं। मैं हमेशा उसके लिए ढेर सारा खाना खरीदता हूँ। उसका दोस्त कहता है, जाओ और देखो अस्तबल में क्या हो रहा है। मेरे मालिक को पता चलता है कि अस्तबल का लड़का मेरा खाना चुराता है और मेरा अस्तबल बहुत गंदा है। वह क्रोधित हो जाता है और पुलिस को बुलाता है। वे अस्तबल के लड़के को 2 महीने के लिए जेल भेज देते हैं। तभी मिस्टर बेरी मेरे स्टॉल पर आते हैं और मुझे उदास होकर देखते हैं। वे कहते हैं, मुझे माफ करना ब्यूटी, मुझे तुम्हें अगले घोड़ा मेले में बेचना होगा। घोड़ों के मामले में मेरी किस्मत अच्छी नहीं है। मुझे भी खेद है क्योंकि मुझे मालिक बदलना पसंद नहीं है। अगले घोड़े के मेले में एक छोटा सा आदमी जिसकी दयालु ग्रे आंखें हैं, मेरी तरफ देखने आता है। वह मेरी गर्दन को धीरे से थपथपाता है और मुस्कुराता है। मुझे ये घोड़ा पसंद है, वह आदमी से कहता है। मैं इसके लिए 24 पाउंड दे सकता हूँ। आदमी ने कहा, बहुत अच्छा, घोड़ा आपका है। मेरा नया मालिक एक टैक्सी ड्राइवर है और लंदन में रहता है। उनका नाम जेरी बाकर है और उनकी पत्नी का नाम पोली है। उनके 2 बच्चे हैं, डॉली और हैरी। वे एक बहुत ही खुशहाल परिवार हैं और वे मुझे पसंद करते हैं। कैप्टन जेरी का दूसरा घोड़ा है। वह बड़ा, सफ़ेद घोड़ा है और दोस्ताना लगता है। हमारा टैक्सी स्टैंड लंदन के मध्य में है और वहाँ बहुत सारे घोड़े हैं। जेरी एक बेहतरीन ड्राइवर है और वह कभी भी चाबुक या बियरिंग रिंग का इस्तेमाल नहीं करता। हमारा अस्तबल साफ सुथरा है और हम कभी भूखे नहीं रहते। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे एक दयालु मालिक मिला है। रविवार सबसे अच्छा दिन है क्योंकि मैं पूरे दिन आराम कर सकता हूँ और कैप्टन से बात कर सकता हूँ। वो एक बूढ़ा सैन्य घोड़ा है और मुझे विभिन्न युद्धों के बारे में रोमांचक कहानियाँ सुनाता है। कैब के घोड़े का जीवन कठिन है। लंदन एक बड़ा शहर है जिसमें बहुत शोर, लोग, गाड़ियाँ और कैब हैं। मौसम अक्सर गीला और ठंडा होता है। दिन के अंत में मैं बहुत थक जाता हूँ और मेरे घुटनों में दर्द होता है। कैप्टन को भी यही समस्या है। सर्दियों में डॉली अक्सर अपने पिता के लिए गर्मागर्म खाना लाती है। वो उसे टैक्सी स्टैंड पर खाता है। जेरी की जिंदगी भी मुश्किल है। एक दिन हमारी टैक्सी पार्क के बाहर खड़ी थी। दूसरी टैक्सी हमारे बगल में आकर रुकी। एक बूढ़ा, थका हुआ भूरा घोड़ा टैक्सी को खींच रहा था। बेचारे घोड़े की गर्दन लंबी और पतली थी और उसकी आंखें लगभग बंद थीं। मैं उसके गंदे कोट के माध्यम से उसकी हड्डियां देख सकता था। वह अपनी उदास आंखों से मेरी ओर देखता है। आंखें घुमाते हुए कहता है, क्या ये तुम हो, ब्लैक ब्यूटी? जिंजर, मेरी पुरानी दोस्त, मैंने जवाब दिया। हाँ, यह मैं हूँ, ब्लैक ब्यूटी। जिंजर कहती है, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, कमज़ोर हो गई हूँ, भूखी हूँ और बीमार हूँ। मैं अब दौड़ नहीं सकती या सरपट नहीं दौड़ सकती। मुझे अपने क्रूर मालिक के लिए यह भारी टैक्सी खींचनी पड़ती है और मैं बहुत कम खाती हूँ। मैं पूरे हफ्ते काम करती हूँ और एक दिन भी आराम नहीं करती। मेरे बूढ़े शरीर की हर हड्डी दुखती है। कितना भयानक! मैंने अपनी नाक उसके पास लाकर कहा, प्रिय जिंजर, मुझे बहुत खेद है। एक हफ्ते बाद मुझे एक गाड़ी 3 दिखी जिसमें एक मरा हुआ घोड़ा था। ये जिंजर है। जब मैंने गाड़ी में उसका शव देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। लोग जानवरों के साथ इतनी क्रूरता क्यों करते हैं? वे हमें नहीं समझते। हम तो बस थोड़ा प्यार और दया चाहते हैं। घोड़े खूबसूरत जानवर हैं। वे बुद्धिमान और मिलनसार होते हैं और वे जल्दी सीखते भी हैं। उनका पसंदीदा भोजन जई, गाजर और सेब हैं। वे मांस नहीं खाते। घोड़ों को बातचीत करना बहुत पसंद है। आप घोड़े से बात कर सकते हैं और वो आपकी बात खुशी से सुनता है। घोड़े 3 प्रकार के होते हैं, हल्के, भारी और टट्टू। प्रत्येक प्रकार के घोड़े की कई नस्लें होती हैं। नस्लें अलग अलग रंग और आकार वाले घोड़ों के समूह हैं। एक हल्के घोड़े, इनकी हड्डियां छोटी और पैर पतले होते हैं,
तथा इनका वजन लगभग 650 किलोग्राम होता है। सैडल घोड़े हल्के घोड़े होते हैं। लोग उन्हें सवारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। सैडल घोड़ों की कुछ महत्वपूर्ण नस्लें थोरोब्रेड घोड़े, अमेरिकी सैडल घोड़े और अरेबियन स्टैलियन हैं। 2. क्वार्टर घोड़े। वे तेज, मजबूत और बुद्धिमान हैं। वे अन्य जानवरों के साथ अच्छी तरह से काम करते हैं। लिपिजानेर घोड़े खूबसूरत शो घोड़े हैं। इनका कोट सफ़ेद और पैर मजबूत होते हैं। ये घोड़े ऑस्ट्रिया के वियना में स्पेनिश राइडिंग स्कूल का हिस्सा हैं। यह एक बहुत मशहूर राइडिंग स्कूल है। आप यहाँ आकर लिपिजानेर घोड़ों को संगीत पर नृत्य करते हुए देख सकते हैं। अध्याय 7। मेरा आखिरी घर। क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या कुछ लोगों के लिए खुशी का समय होता है, लेकिन कैब ड्राइवरों और उनके घोड़ों के लिए नहीं। उस दौरान हम कड़ी मेहनत करते हैं और देर तक बाहर रहते हैं। अक्सर हमें बारिश या बर्फ में घंटों इंतजार करना पड़ता है जबकि लोग पार्टियों में होते हैं। नए साल की पूर्व संध्या पर जेरी और मैं 2 सज्जनों को एक बड़े घर में पार्टी में ले जाते हैं। उनमें से एक सज्जन ने कहा, हमारे लिए 11 बजे वापस आ जाओ और देर मत करो। 11 बजे हम बड़े घर के सामने हैं, लेकिन सज्जन वहाँ नहीं है। रात बहुत ठंडी है और बर्फबारी हो रही है। जेरी कहता है, चर्च की घंटी बता रही है कि आधी रात हो चुकी है, लेकिन वे सज्जन यहाँ नहीं हैं। हम ठंड में इंतजार करते रहते हैं। 1:15 बजे बड़े घर का दरवाज़ा खुलता है और 2 सज्जन बाहर आते हैं। वे जेरी से एक शब्द भी नहीं कहते और हम उन्हें घर ले जाते हैं। जब हम घर पहुँचे तो जेरी बोल नहीं पाता और उसे बहुत खांसी आती है। वो मुझे सुखाता है और मेरी पीठ पर एक गर्म कंबल डालता है। अगली सुबह हैरी मुझे ओट्स और पानी देने आया। उसने मेरी गर्दन को धीरे से थपथपाया और कहा, मेरे पिता बहुत बीमार हैं। वो अब अपनी टैक्सी नहीं चला सकते। उन्हें कोई दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी। हमें तुम्हें किसी दूसरे टैक्सी ड्राइवर को बेचना होगा। मुझे बहुत खेद है, प्यारे पुराने दोस्त। डॉली मेरे पास आती है और मुझे चूमती है, फिर वो रोने लगती है। अलविदा पुराने दोस्त। मुझे जेरी और उसके परिवार को छोड़कर बहुत दुख हो रहा है। मेरे नए मालिक निकोलस स्किनर हैं। उनकी आंखें काली हैं और बाल काले हैं और उनकी आवाज़ बहुत तेज़ है। वो लंदन के एक खराब इलाके में एक पुरानी टैक्सी चलाते हैं। वो अक्सर मेरी पीठ और सिर पर चाबुक मारता है। वो एक क्रूर मालिक है, लेकिन मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता हूँ। मैं कम खाता हूँ और सप्ताह के 7 दिन प्रतिदिन 12 घंटे काम करता हूँ। मेरे पास आराम करने या दूसरे घोड़ों से बात करने का समय नहीं है। मेरा जीवन बहुत दुखी है। एक सुबह हम रेलवे स्टेशन जाते हैं और एक महिला, एक आदमी, एक छोटी लड़की और एक छोटे लड़के को उठाते हैं। उनके पास बहुत भारी सामान है। 2 स्किनर सारा सामान टैक्सी में रखता है। छोटी लड़की आती है और मेरी तरफ देखती है। पिताजी, वह कहती है, ये बेचारा घोड़ा हमें और हमारे सारे सामान को नहीं ले जा सकता। वह कमज़ोर और दुबला पतला है। कृपया आकर उसे देख लें। क्या बकवास है, आदमी बोला। तुरंत टैक्सी में बैठ जाओ और चुप रहो। मैं भारी टैक्सी को लुडगेट हिल की ओर खींचना शुरू करता हूँ। फिर मैं चढ़ने की कोशिश करता हूँ। पहाड़ी पर चढ़ते समय मुझे कमज़ोरी महसूस होने लगी। अचानक मैं ज़मीन पर गिर गया। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन मैं उठ नहीं पाया। ओह बेचारा घोड़ा, छोटी लड़की चिल्लाती है। हम बहुत क्रूर हैं। एक युवक मेरे सिर पर ठंडा पानी फेंकता है और मैं धीरे से उठती हूँ। स्किनर मुझे वापस अस्तबल में ले जाता है और कहता है, तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। 1 हफ्ते आराम करो और फिर मुझे तुम्हें घोड़ा मेले में बेचना होगा। तुम मेरी गाड़ी के लिए अच्छे घोड़े नहीं हो। मेले में घोड़े बूढ़े और थके हुए हैं और लोग अमीर सज्जन नहीं हैं, वे किसान हैं। एक किसान और उसका पोता मेरे सामने रुकते हैं। किसान ने कहा, इस घोड़े को देखो विलियम, ये थका हुआ और दुबला पतला है, लेकिन सुंदर है। यह अच्छे परिवार से है। इसकी गर्दन और कान देखो। युवा लड़का मेरे चेहरे पर थपथपाता है और मैं अपनी नाक उसके हाथ में रख देती हूँ। विलियम कहता है, देखिए दादाजी, वो मुझे पसंद करते हैं। दादाजी ने पूछा,
क्या तुम्हें वह पसंद है? हाँ, मुझे वह बहुत पसंद है, छोटा लड़का खुशी से कहता है। दादाजी मेरे दांतों और पैरों को देखते हैं। दादाजी कहते हैं, खैर, मैं इसे तुम्हारे लिए खरीद रहा हूँ, विलियम। तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। तुम्हें उसे हर दिन खाना खिलाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। तुम उसे बेहतर महसूस करा सकते हो। वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओह, शुक्रिया दादाजी, विलियम ने उन्हें चूमते हुए कहा। मैं उनकी देखभाल करने का वादा करता हूँ। विलियम और मिस्टर टना मुझे अपने अस्तबल में ले जाते हैं। मेरे पास एक बड़ा, साफ सुथरा अस्तबल है जिसमें बहुत सारे जई और ताज़ा पानी है। बाहर एक छोटा सा घास का मैदान है जहाँ मैं घास खा सकता हूँ और धूप का आनंद ले सकता हूँ। युवा विलियम एक आदर्श गुरु है। मेरा आखिरी घर। अब तुम्हें आराम करना चाहिए, ब्यूटी, विलियम ने कहा। जल्द ही तुम दूसरे घोड़ों के साथ घास के मैदान में दौड़ सकोगी। मिस्टर टना खेत पर काम करते हैं और कभी कभी मुझसे मिलने आते हैं। वे मेरे पैर और दांत देखते हैं। फिर वे मुझसे बात करते हैं और मुझे थोड़ी चीनी देते हैं। मिस्टर टना विलियम से कहते हैं, ब्लैक ब्यूटी अब बेहतर महसूस कर रही है। उसके पैर और घुटने अब मजबूत हैं। आप इस घोड़े के साथ अच्छा काम कर रहे हैं। विलियम मुस्कुराता है और कहता है, धन्यवाद दादाजी। मुझे ब्लैक ब्यूटी बहुत पसंद है। मैं भी यही सोचता हूँ, मिस्टर टना कहते हैं। वह एक अद्भुत घोड़ा है। ब्लूमफील्ड बहनें मिस्टर टना की मित्र हैं और वे एक अच्छे घोड़े की तलाश में हैं। मिस्टर टना कहते हैं, ब्लैक ब्यूटी अब ठीक महसूस कर रही है। चलो उसे ब्लूमफील्ड बहनों के पास ले चलते हैं और देखते हैं कि वे क्या कहती हैं। हाँ दादाजी, विलियम ने कहा। क्या बढ़िया विचार है। एक गर्मी के दिन विलियम और मिस्टर टना मुझे अपने दोस्तों से मिलने ले गए। एलेन ब्लूमफील्ड और उनकी दो बहनें मुझे देखकर खुश होती हैं। एलेन कहती हैं, इस घोड़े का चेहरा बहुत सुंदर है और यह बहुत सुंदर भी है। मुझे ये पसंद है। क्या मैं इसे एक सप्ताह के लिए आजमा सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, श्री टना प्रसन्नतापूर्वक कहते हैं। एक अस्तबल का लड़का मुझे एक बड़े अस्तबल में ले जाता है और मेरी देखभाल करना शुरू कर देता है। हर सुबह वह मेरी दुकान पर आता है और मुझे थपथपाता है और मुझसे बातें करता है। गुड मॉर्निंग, ब्यूटी, वो कहता है। कितना प्यारा दिन है। तुम आज घास के मैदान में जा सकती हो। वो मुझे तैयार करता है और एक सेब देता है। फिर वह मुझे घास के मैदान में ले जाता है। मुझे ऊंचे पेड़ और खूबसूरत फूल पसंद हैं। मैं हर दिन बेहतर महसूस करता हूँ। ये वही तारा है जो ब्लैक ब्यूटी के पास है, युवक ने मेरे चेहरे पर सफ़ेद तारे को देखते हुए कहा। और यह वही सफ़ेद पैर भी है। वह मेरी पीठ पर देखता है और एक छोटा सा सफ़ेद धब्बा देखता है। ओह, ये ब्लैक ब्यूटी है। वह चिल्लाता है। ब्लैक ब्यूटी, क्या तुम्हें मेरी याद है? मैं जो ग्रीन हूँ, जो मिस्टर गॉर्डन के अस्तबल का लड़का है। मैंने अपनी नाक उसके हाथ में रख दी। हाँ, ये जो ग्रीन है। वह बहुत खुश है और ब्लूमफील्ड बहनों को मेरे बारे में बताता है। वे भी खुश हैं और वे मुझे हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं। अब मैं ब्लूमफील्ड परिवार का हिस्सा हूँ। एलेन लगभग हर दिन मेरी सवारी करती है और मैं उसका पसंदीदा घोड़ा हूँ। कभी कभी मैं उसकी बहनों को गाड़ी में शहर ले जाता हूँ। मेरे अच्छे दोस्त मिस्टर टना और विलियम अक्सर मुझसे मिलने आते हैं। मैं अंततः इस अद्भुत घर में खुश हूँ, क्योंकि यहाँ हर कोई मुझसे प्यार करता है और मैं भी उनसे प्यार करती हूँ।